से मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स को हुआ कि आप सभी को पता है इसके अंदर एक प्लस साइन है और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए टेम्परेरी होते हैं, फिर से प्लस माइनस गैप हो जाता है। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और स्वागत करता हूं प्रदीप एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वह हमारा वैन डर वाल फोर्सेस। इसके टाइप्स भी देखेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे अपने बच्चे फटाफट कर लेंगे। गाइस, अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आपका एक सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम जब यहाँ देखते हैं तो बोलते हैं अरे बच्चे बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं, हमें भी कंटिन्यू काम करते रहना चाहिए। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। रिएक्शन के तौर पे कमेंट एंड लाइक जरूर करना है गाइस, क्योंकि वो चीजें हम पढ़ते हैं तो हमें और दिल को बहुत सुकून मिलता है। और इस वीडियो का टारगेट लाइक 1000 में रखता हूं, मुझे लगता है प्रदीप सर के लिए फटाफट पूरा कर दोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस, वैन डर वाल फोर्सेस बताने से पहले हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर लेते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गाइस कभी कभी स्ट्रांग होते हैं और कभी कभी वीक होते हैं। कहाँ स्ट्रांग कहाँ वीक होते हैं वो बता देना चाहता हूँ। देखो, इस कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो गए, इसके अंदर स्ट्रांग होते हैं। और जहां वीक फोर्सेस होते हैं, जिसको भी पढ़ने वाले हम, जहां वीक फोर्सेस होते हैं उसको बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। उन्हीं का नाम रख दिया क्योंकि ये वैन डर वाल एक साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने इसको फाइंड किया था, तो इन्हीं के नाम पे ये वीक फोर्सेस को हमने क्या नाम रख दिया, वैन डर वाल फोर्सेस। अब चलो इसके बारे में। जो गाइस ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हमने मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, मॉलिक्यूल्स के साइज से। देन इसके बाद नंबर, मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे इन्फ्लुएंस होता है। और साथ में गाइस दो मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना है उससे भी होता है। और साथ में गाइस मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया कैसा है, इस पे भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिपेंड करता है। अब मान लो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है तो सिंपल सी बात है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए इन चीजों पे वो डिपेंड करता है। अब चलते गए इस टाइप्स की बात करते हैं। तो हम जनरली 3 टाइप्स की बातें करने वाले इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस, इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 3 चीजों की हम बात करने वाले। सबसे पहली बात तो हम लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस की बात करेंगे। तो गाइस ये एक चीज बता देना चाहता हूं, मैंने पहले बताया कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक फोर्सेस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। और इसके अंदर भी 3 टाइप है। अब जो तीनों टाइप है, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा, सबसे वीक कौन सा और मॉडरेट कौन सा है, तो सबसे वीक ये होता है और ये मॉडरेट लेवल का फोर्स होता है और ये स्ट्रॉन्ग लेवल का फोर्स होता है। किसके अंदर, वैन डर वाल फोर्सेस के अंदर। ओके, अब चलते आगे, अगला एक एक करके। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये फोर्सेस सबसे वीक होते हैं। क्यों वीक होते हैं उसका रीजन पहले बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो फोर्सेस होते हैं टेम्परेरी होते हैं। ये जो बॉन्ड क्रिएट होता है ये बहुत टेम्परेरी होता है और टेम्परेरी होने के कारण ये सबसे वीक फोर्स होता है। अब ऐसा कैसे सर, देखो इस एक एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और उसका आंसर मैं खुद दूंगा, टेंशन मत लो। कि एक कंटेनर मैंने लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने गैस भर दिया, गैस पूरी तरह से इस कंटेनर के अंदर मैंने गैस रख दिया। चलो उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, जनरली जो हमारा ये लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस है, ये हमें किसके अंदर दिखाई देता है, एग्जाम्पल से आप समझना चाहोगे, नोबल गैसेस के अंदर। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी जो हमारे नोबल गैसेस है उसके अंदर दिखाई देता है। अब सिंपल सी बात है कि देखो, जो बॉन्ड और फोर्सेस क्रिएट होने के लिए अगर कोई, मान लो मैं एक मेटल हूं जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हूं और सामने वाला मेरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो मेरे पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा और सामने वाले पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो दोनों के बीच बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। प्लस और माइनस जहां भी आता है ना भाई, वहां बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ये तो आप भी जानते ही हो, पर मैं फिजिक्स की बातें कर रहा हूँ, अरे केमिस्ट्री की बातें कर रहा हूँ, तो प्लीज बायो पे मत चला जाना। तो जहां भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों की बातें करते हैं वह बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। बट गाइस हीलियम की बात करें तो हीलियम में नोबल गैसेस है, ये तो ना तो किसी से लेता है ना तो किसी से देता है, तो इस पे किस तरह से डायपोल क्रिएट होगा। डायपोल मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होते हैं उसको डायपोल बोलते हैं। तो इसमें जो डायपोल होते हैं वो परमानेंट, वो हमारा कैसा होता है, टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होता। तो जब प्लस और माइनस साइन ही नहीं होता तो इस पे फोर्सेस जनरेट कैसे होते हैं, ये फोर्सेस क्रिएट कैसे होते हैं। और एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा कि ये कंटेनर के अंदर जो मैंने गैस डाला, अब गैस को से अगर गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं उनके किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। बट अगर गैस से
अगर गैस से मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स को थोड़ा नजदीक लाना है, और मॉलिक्यूल्स नजदीक तभी आते हैं जब दोनों के बीच में अपोजिट साइन है। और साइन ये अगर है ही नहीं तो भाई कैसे नजदीक आएंगे? तो ये गैसेस, ये जो गैसेस हैं, इन ये कैसे कंप्रेस होते होंगे? कंप्रेस तभी होंगे जब दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बट इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख ही नहीं रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये ना तो किसी से डोनेट करते हैं, ना तो किसी से मतलब ना तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ना तो गेन करते हैं। ऐसा कुछ इसके अंदर है ही नहीं, तो कैसे होता है? तो डायपोल किस तरह से क्रिएट होता है? ओके, जो टेम्परेरी डायपोल भी, परमानेंट तो डायपोल होता नहीं, पर टेम्परेरी डायपोल भी किस तरह से क्रिएट होता है, मतलब प्लस और माइनस किस तरह से आता है, वो चीजें हम देखने वाले। इसीलिए गाइस इसको सबको वीक बोला जाता है, वीक फोर्सेस बोला जाता है, कोई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है, बहुत वीक फोर्स है। कैसे होता है चलो मैं पूरे मस्त तरीके से आपको बताता हूँ। अब मैंने यहाँ दो नोबल गैसेस ले लिए, नोबल गैसेस के दो मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए, इसके बीच में ये हमारा न्यूक्लियस है, और आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से गोल गोल घूमते रहते हैं, तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अपने जगह पे होते हैं, ये देखो। ओके, अब हीलियम के अंदर भी आपने देखा इलेक्ट्रॉन ऐसा गोल 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 घूमते रहते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि ये ना तो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करते हैं, ना तो ये एक्सेप्ट करते हैं। तो डायपोल किस तरह से क्रिएट होता है सर, बॉन्ड किस तरह से बनता है? तो गाइस देखो, कुछ कंडीशन किसी इंस्टेंट पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसी साइड ज्यादा हो जाती है, और किसी साइड ज्यादा, किसी इंस्टेंट पे, मतलब हमेशा नहीं होता, किसी पॉइंट पे जाके ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होने के कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जाते हैं, और हमारा जो न्यूक्लियस है वो इस साइड चला जाता है, ए का। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अंदर दो पॉइंट को और हम समझने वाले, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल। कहाँ इंस्टेंटेनियस डायपोल बन रहा है और कहाँ इंड्यूस डायपोल बन रहा है, ये भी हमें समझना है। अब भी जो मॉलिक्यूल्स है ये इसके जस्ट बाजू में है। अब गाइस हमने देखा कि इसमें भी, अरे ये मैंने ये समझ लो इलेक्ट्रॉन है। हाँ, एक मिनट, मतलब माइनस माइनस लगा देते तो समझेगा। तो गाइस अब देखो, अब इसके अंदर क्या हुआ कि आप सभी को पता है इसके अंदर एक प्लस साइन है और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, जब यहां हमारा इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गया, तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस था वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, मतलब प्लस साइन इधर अट्रैक्ट हो गया, और इसके अंदर का जितने इलेक्ट्रॉन थे वो भी सब एक इस साइड एक जगह आ गए। ऐसा क्यों हुआ? देखो, इसके अंदर जब बदलाव हुआ तो इसके सामने वाला जो मॉलिक्यूल्स था उसके अंदर अपने आप, इसके कारण हुआ, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव के साइड कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। इसीलिए जो ये जो न्यूक्लियस है वो इस साइड आ गया था, इसके कारण आया था गाइस। इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल कहते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी इंस्टेंट पे हो सकता है, ये हमेशा नहीं होता, किसी भी इंस्टेंट पे होता है। और इस पे क्यों हुआ? इसके कारण हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस डायपोल। तो गाइस यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ हमारा नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया और यहाँ क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और इसके कारण देखो ये प्लस माइनस आ गया, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? ये फोर्सेस बन गए। और यही फोर्सेस हमारे क्या? लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस। बट ये किसी इंस्टेंट पे होता है, ये हमेशा नहीं होता है, ये टेम्पररी होता है। समझ में आ रहा है? फिर से ये इलेक्ट्रॉन थोड़े टाइम के बाद फिर से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं, अपने जगह पे ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आया? इसीलिए टेम्पररी होते हैं, फिर से प्लस माइनस गायब हो जाता है। समझ में आया? तो ये किसी इंस्टेंट पे होता है, इसीलिए इसको लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस होते हैं बोलते हैं। देखो ये प्लस हो गया, माइनस, और ये गाइस ये इस पे क्रिएट हुआ और इसके कारण सामने वाले मॉलिक्यूल्स पे भी बन गया, इसीलिए इसको इंड्यूस, बी वाले को क्या बोलते हैं? इंड्यूस डायपोल। ओके, इसके कारण उस पर डायपोल बना, इसलिए इसको इंड्यूस डायपोल बोलते हैं। तो इस तरह से लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस बनता है। अब चलते आगे। सो गाइस अब हम देखेंगे डायपोल फोर्सेस। डायपोल फोर्सेस के बारे में एक चीज स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं कि गाइस देखो, मैंने अभी बोला था कि लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक है और मॉडरेट लेवल पे डायपोल फोर्सेस है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं डायपोल का कंपैरिजन करूं कंपेयर टू किसके साथ? लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस के साथ, तो उसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग है, बट किसके कंपैरिजन में वीक है? किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में वीक है। और एक और सब में डिफरेंस बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। इसके अंदर, मतलब मैंने इसके पहले जो लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस के बारे में बताया था, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो क्रिएट हो रहा था, वो टेम्पररी था, मतलब परमानेंट नहीं था।
कुछ टाइम के बाद फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, मतलब फिर से अपने जगह पे आते हैं और जगह पे आने के कारण जो इसके अंदर के चार्जेस है वो गायब हो जाते हैं। मतलब ये इसके अंदर परमानेंट चार्जेस नहीं होते, परमानेंट डायपोल नहीं होता, बट गाइस ये वाले फोर्सेस वही क्रिएट होते उसी सब्सटेंस के अंदर बनते हैं जिसके अंदर परमानेंट डायपोल परमानेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। ओके, प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं, उसी के अंदर ये फोर्सेस आपको दिखाई देता है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं HCl का। अब गाइस देखो ये HCl का मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है। अब एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल्स के साथ क्यों, मतलब एक दूसरे के प्यार में क्यों खोया रहता है? आप देखोगे HCl के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आजू बाजू में रहते हैं, क्यों रहते हैं? कुछ तो बॉन्ड होगा, कुछ तो फोर्सेस होगा, कुछ तो प्यार होगा, जिसलिए वो आजू बाजू में चिपक के रहते हैं। तो गाइस वही तो पढ़ने वाले, यही समझ में आ जाएगा। अब मान लो ये जो आपको सिंगल ऐसा दिखाई दे रहा है, सिंगल दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का भी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। बट गाइस क्लोरीन का एक नेचर है, क्या नेचर है पता है? क्लोरीन का नेचर ऐसा है कि आपको मैंने इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सिखाया था, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सिखाया था। जो इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, अपने को अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देता है, उसका इलेक्ट्रॉन किसी और के पास जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लेने के बारे में सोचता है भाई आने दो जितना आ रहा है आने दो, तो उसके ऊपर जो साइन होता है वो नेगेटिव साइन होता है और उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइन जनरेट हो जाता है। तो क्लोरीन का नेचर ऐसा ही है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को आने देता है। तो सेम सीन यहाँ यही होता है गाइस कि क्या होता है, बहुत सारे कंडीशंस के अंदर क्या हो जाता है कि जो हाइड्रोजन के साइड का भी इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेने के कारण इस साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा हो रहा है मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला रहा है भाई आने दो, और जो इलेक्ट्रॉन अपने साइड लेता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है और जो दे रहा है उस पर पॉजिटिव साइन, और जो ले रहा है उस पर कौन सा साइन होता है? नेगेटिव साइन। बट ये पार्शियल होता है, ओके, मतलब थोड़े टाइम के लिए होता है। तो ये तो हो गया हमारा इसके ऊपर नेगेटिव साइन और इसके ऊपर हो गया हमारा पॉजिटिव साइन। ओके, देखो डायपोल क्रिएट हो गया, देखो माइनस प्लस डायपोल बन गया कि नहीं? डायपोल बन गया। अब गाइस दूसरा सेम सीन गाइस यहां भी वैसा ही, इस पे भी पॉजिटिव और इस पे भी नेगेटिव। अब देखो गाइस दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसीलिए इनके बीच में क्या हो जाता है? बॉन्ड बन जाता है, और ये बॉन्ड हमारा हो जाता है डायपोल। क्योंकि देखो डायपोल, देखो पोल अगेन, तो कितने डायपोल हो गए? डायपोल 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 डायपोल, इसीलिए इस फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल फोर्सेस। समझ में आया? पर ये पार्शियल चार्ज बनता है, देखो इस पे माइनस बन गया और इस पे क्या प्लस बन गया, इस पे प्लस बन गया, इस पे माइनस बन गया, तो इसीलिए ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल फोर्सेस बोलते हैं। तो चलो सो गाइस अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी मैं बता चुका, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है किसके अंदर? वैन डेर वाल्स फोर्सेस के अंदर। और ये बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो जनरली गाइस हाइड्रोजन एटम हमेशा किसके साथ बनाते हैं? जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। और मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फोन याद रख सकते हो। तो हाइड्रोजन अगर इनके साथ बॉन्ड बना रहे, किसके साथ? मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो वहां बॉन्ड हो जाता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये किस तरह से बनता है? चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं फ्लोरीन का ही। ओके, HF एक इसका मॉलिक्यूल्स, अगेन एक और मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं हम हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है गाइस? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। बट अभी सर ने बताया कि फ्लोरीन कैसा है? मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। और मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने साइड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ, जितना आ रहा है उतना आने दो, तो जितना आने दो उतना आने दो। अगर ये नेचर है ना तो हमेशा उसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, और जिसके तरफ से आ रहा है उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है। कौन सा साइन? पॉजिटिव साइन। तो फ्लोरीन का नेचर क्या है? फ्लोरीन का नेचर है कि जितना आ रहा है उतना आने दो, इसीलिए मतलब इसके ऊपर नेगेटिव साइन हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन के साइड का इस साइड जाता है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो गाइस फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, इसीलिए गाइस इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो देखो गाइस ये दोनों के भी, दो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और दूसरा हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल्स है इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं, जो ये दोनों के एटम है इनके बीच में। तो गाइस फिर से यहाँ सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब गाइस अगर हम देखेंगे कि दोनों एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी दोनों एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, पर ये जो मॉलिक्यूल्स है
ये दोनों एक दूसरे को होल्ड कैसे करके रखते हैं, ये HF और ये HF, ये एक दूसरे को कैसे होल्ड करके रखते हैं। तो अगर देखो गाइस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, तो मतलब यहाँ भी एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताना चाहूंगा, वाटर का। अब देखो, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल्स, दूसरा वाटर का एक मॉलिक्यूल्स, एंड ये वाटर का एक मॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखो गाइस, ये जो एटम आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब देखो दोनों के बीच में ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम गाइस, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ की भी बात कर लेते, इस पे नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, देन सेम गाइस, यहाँ भी देख लो आप कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है हमारा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इधर भी देख लो। अब मैं इसमें बताऊंगा बॉन्ड कहाँ बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बनेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम गाइस, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बनता है सर? अरे बन गया ना भाई, ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब ये वाटर का एक मॉलिक्यूल्स, वाटर का एक मॉलिक्यूल्स, वाटर का एक मॉलिक्यूल्स, ये सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आजू बाजू में कैसे रहते हैं? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, कैसे? ये देखो, अब ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सेम यहाँ भी देख लो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये मॉलिक्यूल्स के, ये जो एटम्स है, ये सभी एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, पर ये सब, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल्स, वाटर का एक मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे को होल्ड कैसे करके रखता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो गाइज, ये मैंने तीनों चीजें ले ली और एग्जाम्पल के साथ भी आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर इसके बाद हमने अगला, इसके पहले हमने देखा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और डाइपोल 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 डाइपोल, देखो पोल पोल पोल, डाइपोल किस तरह से बनते हैं ये भी मैंने बताया। फिर लंदन डिस्पर्सल फोर्सेस के अंदर, जबकि इसके अंदर जो नोबल गैसेस है उसके अंदर चार्जेस नहीं होता है, फिर भी पार्शियल चार्जेस, टेम्परेरी चार्जेस किस तरह से क्रिएट होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो गाइस, यहाँ का ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।